तो ये सब्जेक्ट भाई साहब है। ये कौन भाई साहब है? सब्जेक्ट भाई साहब है। तो चलो जी इनको लेकर के आते हैं। सुंदर सा चेहरा आ गए, ये अपने सब्जेक्ट भाई साहब हो गए। और यहाँ पे लेके आते हैं किनको जी? किनको? किनको लेकर के आते हैं? सुंदर सा चेहरा आ गए, ये अपने सब्जेक्ट भाई साहब हो गए। और यहाँ पे लेके आते हैं किनको जी? किनको? किनको? बोलियो जरा। वर्ब को लेके आते हैं। चलो जी ये आते हैं और इसमें क्या करते हैं? हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। अब इनका जो है ना, इन देवी जी बना देते हैं इनको, वर्ब को। चलो जी अब देख लो, अगर किसी का चेहरा इसमें मैच कर जाए तो कृपया करके गुस्सा ना करना। और इनको जो है हम बना देते हैं क्या? आप जरूर समझ लो, है ना। अब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? जहां कहीं भी, जैसे आप सुने होंगे रूम रेंट पे लेते हैं तो अग्रीमेंट बनता है। पेपर, एक समझौता। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि ये जो प्यारा शब्द है ना, अग्री मतलब होता है सहमत होना। ये अपने आप में प्यारे साथियों है वर्ब, और इसी वर्ब में मेंट लगा दिया गया तो ये बन गया अग्रीमेंट, मतलब बन गया सहमति। और ये बन गया नाउन। तो किसके बीच में सहमति होना है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, या वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बिया हो गईल आ सब कुछ बढ़िया बैठ गईल तो ये जोड़ी लंबा चलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, चाहे ये वर्ब मोहतरमा गलत हो जाए, चाहे सब्जेक्ट भाई साहब गलत हो जाए, तो फिर प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, मतलब ये अग्रीमेंट सही नहीं होगा। तो जैसन सब्जेक्ट वैसन वर्ब, जैसन वर्ब वैसन सब्जेक्ट होखे के चाहिए, ना तो अग्रीमेंट सही नहीं होगा। एक बढ़िया जोड़ा किसको मानते हैं? जैसन लड़का वैसन लड़की। मान लो राजा कोनो फिल्म बनल है, जैसे क्रिस फिल्म बा, उसमें तुम क्या करो कि जो प्रीति जिंटा है उसको हटा दो और बिहार से उठा के ले जाओ अम्रपाली दुबे को और वहां सेट कर दो। कैसा लगेगा तुमको? बताओ जरा। कहोगे बस सर, कहाँ ऋतिक रोशन, कहाँ आप ला करके किसको बिठा दिए? अग्रीमेंट खराब हो गया। अब एक काम करो, प्रीति जिंटा को रहने दो। कोई मिल गया फिल्म में, देखे हो ना, क्रिस बोल रहे हैं, और ऋतिक रोशन को हटा दो, वहां ले आके निरहुआ को डाल दो। बोलोगे बाग सॉरी कथी कर दिए आप, और ही खराब लगेगा। मतलब जैसन सोचले रहनी, अरे दादा, जैसन सब्जेक्ट वैसन वर्ब। चाहे उल्टा को दो, जैसन वर्ब वैसन सब्जेक्ट, तो कथी हो जाएगा? एग्रीमेंट। बात खत्म। अब तहरा मन में सवाल आई, कैसन सब्जेक्ट कैसन वर्ब? आई नु सवाल मन में राजा तारा, तो समझ जा, ध्यान से समझ बाबू हमार। ऐ सोना समझ हो। देखो अब एकरा के हमनी के मिटका देवल जाओ। चलिए ठीक है, अब आते हैं करेजा, ध्यान दो। इस सब्जेक्ट जो है पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट जो है बाबू, ये दो तरीके का हम लोग इसमें यूज करेंगे। एक को बना लेते हैं सिंगुलर, एक को बना देते हैं प्लूरल। दो प्रकार के हो गया। अब यहाँ पे जो ये वर्ब है, ये जो वर्ब है इहो मोहतरमा दो प्रकार के। चलो राजा बना लेते हैं। तो इसको भी कर लेते हैं सिंगुलर और इसको कर लेते हैं प्लूरल। तो वर्ब भी क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। एकरा के राजा अब हम कहें एस, एकरा के कहें पीएस, इसको एस भी, इसको कहेंगे पी भी। तो अब बेस्ट अग्रीमेंट क्या होगा? सुनो गौर से पढ़ने वालों, क्या होगा बेस्ट अग्रीमेंट? ध्यान दियो। एसएस का सेटिंग करा दो एसभी से, अब पीएस का सेटिंग करा दो पीभी से, अग्रीमेंट खलास, अग्रीमेंट खलास। अब मान लो पढ़ाई लिखाई बा, कभी कभी अपवादो हो जाता है, ना हो जाला। जैसे मान लो कभी कभी देखते होंगे आप कि सरकारी नौकरी वाला लड़का करियक्का है, ओकर बियाह केकरा हो जाता है? गोरकी से। जोड़ी मिलबे नहीं करता है, भगचोनर के बियाह हो जाता है हूर के परी से, समझे? तो ये अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद। तो यहाँ पर भी कभी कभी होता है, सिंगुलर के साथ प्लूरल लग जाता है, प्लूरल के साथ सिंगुलर लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। कैसा होता है? देखो जैसे
बबुआ हो। हई 5 सेंटेंस तनी देखा, इतना तो बेटा गारंटी से कह सकते हैं कि आप जहां भी पढ़ते होइएगा, इस क्लास को पढ़ते समय, मेरे से पढ़ते समय आपका पलक नहीं झपकता होगा, ना चेहरे से तुम्हारी मुस्कान जाती होगी। करेजा आगे बढ़ो, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या है, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपको पहले ही क्लास में राजा पढ़ा दिया गया है कि सिंगुलर कैसे और प्लूरल कैसे होता है या कैसे पहचानिए, ये सब पहले पढ़ चुके हो। अब कुछ मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहा हूं, देखना। मैंने लिखा ही हैज अ डिक्शनरी, ठीक है, मैंने यहाँ कर दिया है, वाओ, मैंने यहाँ कहा दे इज लर्निंग इंग्लिश, फिर मैंने यहाँ लिखा आई हैव अ गुड बुक, हमारे पास शानदार किताब है, फिर मैंने यहाँ कहा आई वॉच लर्निंग देयर, हम वहाँ पढ़ रहे थे, अब चलना से पढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। फिर मैंने कहा कि यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप लोग बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं। हमने यहाँ 6 बोला आपके सामने, क्या किया, ये लिखा है। अब आप सोच के बताइए राजा, इसमें कौन सही है कौन गलत है, सोचो सोचो। चलिए सोच लिए कौन सही है कौन गलत है, तो आइए जरा हम भी सोचवाई देते हैं बबुआ। ही हैव, तुम कहोगे ऐसा, सुनिए ऐसे नहीं काम चलेगा। आप हम लोग को पिछला क्लास में क्या बताए थे कि जो सिंगुलर वर्ब होता है तो वर्ब के लास्ट में एस देखते हैं ना सर, वो सिंगुलर होता है। जो प्लूरल वर्ब होता है सर, वर्ब के लास्ट में एस नहीं होता है। ये आप पिछला बार बताए थे सर जी वर्ब के बारे में। हम बोले अरे तोरा याद है भैयो। फिर आपने कहा था सर जी, आपने सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो वन को दिखाता है, और नहीं तो वो अनकाउंटेबल होता है। जो प्लूरल होता है, रुक जा राजा, जो प्लूरल होता है सर जी, ठीक है, जो प्लूरल होता है सर जी, वो वन से ज्यादा को दिखाता है, टू और मोर देन टू, यानी कि एक से ज्यादा को, या फिर प्लूरल, ये जो भी हो, सीधे सीधी बात बोल लो ना कि ये होना चाहिए टू या टू से ज्यादा होना चाहिए। सीधे सीधी बात इसको कर लो, एक से ज्यादा होना चाहिए, बात खत्म। तो हम बोले हाँ रे सही बताए थे, तुमको तो बड़ा बढ़िया से याद है। तो तुम कहेगा सर ही जो है ना गुरुजी वो सिंगुलर है, हम बोले बड़ी बढ़िया। दे जो है ना गुरुजी वो प्लूरल है, हम बोले बहुत सुंदर। आई जो गुरुजी है वो सिंगुलर है, हम बोले बहुत बढ़िया। आई सिंगुलर है, बढ़िया। यू सर जी ये है सिंगुलर होता है प्लूरल होता है सर, है ना। अब आओ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, फिर इस पे सोचते हैं। सोचता हूँ, एमे एस नहीं लागल हो, प्लूरल वर्ब। एमे एस लागल है, सिंगुलर वर्ब। एस नहीं लगा, प्लूरल वर्ब। एस लगा है, सिंगुलर वर्ब। ये हो गया प्लूरल वर्ब, ये हो गया प्लूरल वर्ब। चलो बियाह कराओ, सॉरी एग्रीमेंट कराओ। सिंगुलर का सिंगुलर से एग्रीमेंट हुआ नहीं तो ये सेंटेंस हो गया गलत, गलती से, गलती हो गया। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये भी गलती हो गया। अब सही कर लेते हैं, चलो जी राजा। तो गुरुजी यहाँ काट करके हैज कर दो, यहाँ काट के आर कर दो, समझ रहे हो, टेंस हुए होना चाहिए, ही ना जे आर के वर्क कर देगा तो महाकांड हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखना। अब देखो आई के साथ ये बिल्कुल सही है। आप कहोगे गुरुजी ये तो शान के खिलाफ हो गया, तो अभी हम ना कहनी बाबू अपवाद नाम के कोनो चीज होला हो। आई के साथ यहाँ सिंगुलर है, ये भी सही है, क्योंकि आई दोनों लेता है, सिंगुलर भी लेता है और प्लूरल भी लेता है, याद रखियो। अब यू देखो, यू यहाँ एक स्टूडेंट लिखा गया है, हेलो, एक स्टूडेंट लिखा गया तो यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा गया है तो यहाँ पे ये प्लूरल है। अब हम इसमें दिमाग लगाते हैं, दिमाग क्या लगाएंगे सर, तो सुनिएगा ध्यान से। यू के साथ सिंगुलर रखो यू, चाहे प्लूरल रखो यू, वर्ब हमेशा कंडीशन में प्लूरल होना चाहिए। तो इससे क्या ज्ञान मिला अपने को, ज्ञान मिला गुरुजी आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा। आई जो है गुरुजी वो होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन गुरुजी इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी सही है और गुरुजी प्लूरल वर्ब भी सही है, दोनों सही है। यू के बारे में सर जी आपने क्या पढ़ाया, यू जो है गुरुजी वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हर कंडीशन में गुरुजी प्लूरल वर्ब भी लगाना है, और इसलिए इनको हम लोगों ने अपवाद की श्रेणी में रख दिया, बात खत्म। बोले यातना तक किसी को दिक्कत परेशानी